हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आप में ऐसा क्या है जिससे कि आपके साथ वालों को या आपके पास वालों को इनसिक्योरिटी फील होती है आपको देखकर, आपके साथ रहकर, कुछ बातों में, कुछ विषयों में। कि आपके पास ऐसा क्या है, मेरे व्यूअर्स के पास ऐसा क्या है जिससे लोग अपने आप को कम समझते हैं या उनको अच्छा फील नहीं होता है या अपने आप को उनसे ज़्यादा देखना चाहते हैं। जैसे इंसान होता है ना, एक होता है गलत सोचने करने वाला, एक होता है आपको देखता है, समझता है, फिर चीज़ों को अपने से कंपेयर करता है। उसको कहीं फील होने लगता है कि यार ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है या हमारे पास नहीं है। अपने आप को कहीं ना कहीं आपके साथ रहते हुए, ये ऐसे लोगों की रीडिंग होगी जिनके साथ आप रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनके साथ मिलते हैं या कुछ, ऐसा नहीं। ऐसे लोग जिनके साथ आप रहते हैं, आसपास रहते हों, ठीक है, डेली रहते हों, लेकिन कुछ साथ में रहने या जल्दी मिलने वाले लोगों के साथ ये इनको आपसे ऐसी क्या असुरक्षा मिलती है गाइस, ठीक है। ये क्या फील करते, क्यों अपने आप को इतना इनसिक्योर फील करते हैं। यहाँ पर ये गाइस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो यहाँ पर सभी राशि के लोग हैं, ठीक है। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, आपसे रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात भी नहीं है, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर और अलग अलग टॉपिक पर अलग वीडियोस है, उसमें गाइडेंस, उसमें चीज़ें हैं जो आपको देखने, सुनने, समझने मिलेगी, और फॉलो कीजिए उसको। तो ये रीडिंग है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ठीक है, जो आपसे अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं या कुछ बातों में, कुछ विषयों में, ऐसे जिनके साथ आप रेगुलर मिलते जुलते, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, साथ में रहते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आता है कि ऐसी ये जो रीडिंग है गाइस, वो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताएगी। उसका कारण आपको पता चलेगा कि यार ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये जो है, जो आपसे मिलते हैं या आपके साथ रहते हैं, उनके इनसिक्योरिटी का कारण ये है कि कहीं ना कहीं पूर्व में इनके साथ कुछ ऐसा व्यवहारिक, एक व्यवहारिक तौर पर बोलते हैं ना कि कुछ गलत होना, रिश्तों के माध्यम से इनके साथ गलत हुआ है, या फिर इनके साथ लोगों ने झूठ बोला है, एक गलत गेम खेला है, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो या इन्होंने किसी के साथ किया है। और ये चीज़ें कन्फर्म होती है कि ये भी किसी के साथ कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई करता है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हैं, यहाँ पर ऐसी बातें भी हैं कि यस, ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है, बिल्कुल सही सही शीशे पानी की तरह अलग कलर कर देती है, ठीक है, समझ देती है, बता देती है कि हाँ ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से। तो जो आपसे जुड़े हुए, ज़रूरी नहीं वो बहुत गंदे बुरे लोग हों, लेकिन उनको आपके साथ रहते हुए कुछ कमी की महसूस होती है कि उनके अंदर वो कमियां हैं, या आपको देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं। उनके मन में ऐसा आता है कि आप उनसे ऊपर हैं, ऊंचे हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं, आपको नॉलेज ज़्यादा, आपको ज्ञान ज़्यादा है, आप काफ़ी बाहरी दुनिया से भी जुड़े हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को, कहते हैं ना कि क्रिएट करना, बनाना, तैयार करना, जो शायद उनके साथ चीज़ें नहीं हैं। आप ऐसे हैं जिनके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा है, ये उनको इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। और भी बातें हैं, आपका व्यवहार और आपका प्यार जो आप उनको देते हैं या किसी दूसरे को देते हैं, तो वो इनसिक्योरिटी का कारण उनके लिए बहुत
बहुत बड़ा बन जाता है। इसके अंदर वो डाउट भी करने लगते हैं, इसके ऊपर उनको छल धोखा भी नज़र आता है उनको। वो समझ नहीं पाते, कभी अच्छे होते हैं, कभी आपके लिए बहुत निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि इन्होंने दूसरों के साथ कुछ गलत किया होता तो ये निगेटिविटी कहीं ना कहीं उनके जब आप उनके साथ रहते हैं, जब उनके साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, व्यवहारिक तौर पर सामने आते हैं या नॉर्मल वे पर भी रहते हैं, तो ये चीज़ें उनको ऐसा लगता है, उनको ये भी फील होता है गाइस। ठीक है, ये जो आप उनके साथ रहते हैं और उनको आपसे कमतर क्यों समझ में आता, वो अपने आप को कम छोटा क्यों समझते हैं, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में है। एक तो चीज़ें ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बहुत सी चीज़ों में, बहुत से मायनों में उनके कहीं ना कहीं व्यवहार बहुत बिगड़े हुए हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपकी सच्चाई को, आपकी रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्टेंस कब आती है? जब इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार करता है, कुछ ना कुछ चेंज या परिवर्तन करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, ज़बरदस्ती करे, अपने आप करे, या नेचुरली हो किसी के अंदर, या फिर रियलिटी को लेना या देखना या समझना और फिर उसके साथ चलना। बहुत कम लोग होते हैं, ये चीज़ें उनके साथ नहीं है जो आपसे जुड़े हुए हैं। इस वजह से उनके मन में जो है वो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, असुरक्षा, आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग एकदम बोल सकते हैं हाइट अच्छी हो सकती है आपकी, जो कहते हैं बहुत एनर्जी और आपका क्लियर है, ब्यूटीफुल हो सकते हैं आप, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपकी बॉडी और अट्रैक्टिव यहाँ पर बहुत दिख रही है। अगर मेल हैं तो बहुत मतलब हाइट के साथ आप कहते हैं ना एक अच्छे पोस्ट को भी लेकर के बैठे हो सकते हैं, किसी अच्छे काम को कर सकते हैं जो दूसरों को नहीं आता वो आपको आता है, अच्छा बिजनेस या जॉब आप कर सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ों में सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं जो सफलता मिल जाती है। ये उनकी इनसिक्योरिटी का कारण है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों चल रही, लोग आपको क्यों मानते, क्यों पूछते हैं, क्यों चीज़ें आपके साथ चलती हैं। कर्मा आपके साथ आपका बिहेवियर लोगों के सामने लाते, व्यवहार लाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रहता है वो आपको सही लेगा, लेकिन जो निगेटिव है वो आप पर डाउट करेगा, शक करेगा, चिंता करेगा और उसको इनसिक्योरिटी फील होगी कि इसके पास ऐसा क्यों है, कहीं ये ऐसा तो नहीं, ऐसा तो इसलिए तो नहीं कर रहा है या कर रही है। ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी। जैसे कहते हैं ना इंसान अच्छा कर रहा है बुराई मोल ले लेना, तो उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि इंसान, आप पॉजिटिव है, आप अच्छा कर रहे, अच्छी सोच से कर रहे, सामने वाला नहीं है आपकी एनर्जी के लेवल का, आपकी सोच का नहीं है, आपके जैसे उसकी सोल नहीं है, आपके जैसा उसका कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में वो है ही नहीं, तो फिर वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो उसी तरह की एनर्जी के लोगों के लिए वो उसमें बॉस होगा, टॉप होगा, उसको लोग मानेंगे भी। लेकिन जब आपकी एनर्जी के साथ ये जब टकराएंगे, चाहे कोई का नॉर्मल वे पर भी रहेंगे, तो इनके मन में ना आ जाती हैं चीज़ें। जब ये नेगेटिव होते हैं कि यार ये इतना क्यों मेरे को प्यार दे रहे हैं, क्यों मेरे को इतना सहयोग दे रहे हैं, या मुझे कितने इतना कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं, इतना हेल्प क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ ऐसा तो नहीं है, या मुझसे आकर क्यों बातें कर रहे हैं, या आप कुछ नॉर्मल वे पर भी पूछेंगे तो क्यों पूछा जा रहा है। आपकी लव लाइफ के बारे में अगर पूछा, या अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, आपकी जॉब या बिजनेस के बारे में भी नॉर्मल वे पर जो बातें चलती ना, आपसे जुड़े जो लोग हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। वो यहीं पर कहते हैं ना घूमने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, और बहुत सी चीज़ों को आपको ले करके कहते हैं ना एक जो बहुत निगेटिव है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जो मुंह पे बोल देता है, जो एकदम आपसे सशंकित रहता है, आप अच्छा करो फिर भी आपको ऐसा लगेगा, ये उनके चीज़ों को बताता है कि नहीं ये इतने इस हद तक जा कर के आपके लिए सोचते हैं कि आपसे मिलता तो रहेगी। इनके जुड़े रहने का रीज़न भी ये रहता, कहीं ना कहीं इनको आपसे चीज़ें मिल रही हैं, इनको पता चल रही है, इनकी लाइफ बन रही है, या इनका अस्तित्व ही कहीं ऐसी चीज़ों से जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपको ना सामने से परेशान भी नहीं करेंगे, सामने से परेशान नहीं करेंगे, बट आपको देखकर ये बहुत परेशान रहेंगे, और ये खुद आगे कोई स्टेप नहीं लेंगे। आपकी शांति को जैसा होता है ना भंग करने
में विश्वास करेंगे। अब आपसे ऐसी शंका वाली बात करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या कर रहे, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर चिड़चिड़ा जाना, एकदम से अपने आप को पीछे कर लेना, या आपका सहयोग ही नहीं करेंगे, अचानक से हाँ कर दिया फिर पीछे हट जाएंगे, अचानक से आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ये इनसिक्योर लोग हैं, आपके साथ पीछे हट जाएंगे, आपको कुछ दे रहे हैं वापस ले लेंगे। ठीक है, आपके ये ऐसा व्यवहार होता है जिसको अगर साइंस पेपर बोला जाए तो साइकोलॉजिकली ये अपने अंदर ही एक सर्कल में, द्वंद्व में घिरे रहते हैं। और क्यों, उसका रीज़न रहता है कि इनके अंदर किसी भी तरह की, ये बनना तो अच्छा चाहते, रहते भी अच्छे हैं, लेकिन अपनी हरकतों से आपका रिलेशन देख के इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि इनका उनसे रिलेशन क्यों अच्छा है, ये उनसे क्यों अच्छे से बात करती है, उनका आना जाना क्यों अच्छा है, ये उनके क्यों ऐसा देते हैं, क्यों उनके साथ रहते, चीज़ें समझ रहे हैं आप। ये इनसिक्योरिटी का कारण रहता है। उसमें ये शामिल भी होंगे, ऐसा नहीं कि अब शामिल नहीं होंगे, शामिल ही खाली इसलिए होते हैं कि ये देखना चाहते हैं ये कहाँ सेफ़ है, कितने सेफ़ हैं, किसी के रिलेशन से इनको कहीं कुछ हानि तो नहीं हो रही है। अगर किसी का ज़्यादा रिश्ता बनेगा तो ये पीछे हट जाएंगे, ये इनकी निगेटिविटी रहती है। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप इन उस काम से इनका भी हित और अच्छा हो रहा है, तब तो ये ठीक है, शांत बने बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आपका कुछ अच्छा हो गया और आगे पीछे जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कुछ नहीं हो रहा है तो ये एकदम कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों में इनके अंदर उबाल आता है, बहुत सी चीज़ों को ये संभाल नहीं पाते हैं। आपको बिहेवियर से पता चल जाएगा, इनके जवाब देने से पता चल जाएगा, इनकी बात करने के टोन से पता चल जाएगा, इनके शब्दों से आपको इनका खारापन निकल करके आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं, कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर ये दबाने की बहुत कोशिश करते हैं। मैंने बोला ना, ये आपको डंडे लेके मारेंगे नहीं, ये आपको सामने से अटैक करेंगे नहीं, बट वही है कि चीज़ें चलती हैं। अभी क्या बोले, खुद शांति पसंद होते हैं, लेकिन आपको आपसे ऐसा कुछ शब्द टक से बोल देंगे कि आपकी शांति भंग अंदर की, अरे लो भाई मैं तो अच्छा बोल रहा, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रही हूँ, और ये चले आ रहे हैं इस टोन में है। तो परेशानी यहाँ पर लोग जो ज़्यादातर बोलते हैं ना कि हम कितना भी कर लें या कितना भी अच्छा उसके साथ बोल दें, कर लें, और कि करते भी हैं आप, तो भी आपको उसका ना रिज़ल्ट नहीं मिला, ना ही मिलेगा। उसके पीछे ऐसी एनर्जी रहती है और आपके साथ जो चल रही होती चीज़ें, वो उनके ब्लॉक पड़ी हुई कोई चीज़ें, चक्रास रहते हैं, उनकी एनर्जी रहती है, उनका ऑरा रहता है, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पाते। और ऐसे लोग देखना आप सारी ज़िंदगी ऐसे ऐसे से डोलते रहते हैं, इनको किसी का विचार भी नहीं समझ, कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा। ये कभी डिसीज़न सही लेंगे कभी गलत लेंगे, उसी डिसीज़न को पलट देंगे, पहले हाँ में करेंगे फिर ना में कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये है क्या, ये लोग हैं क्या, इनको आज तक हम साथ रह कर के भी नहीं समझ पाए। जहाँ पर भी अगर इस तरीके की चीज़ें आती है, जैसे चाहे वो आपके फ्रेंड हो जिनके साथ आप रह रहे, रोज़ मिल रहे हैं, आना जाना उठना बैठना हो, इतनी इंटीमेसी हो, आपका पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो, ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है, हस्बैंड वाइफ हो, आसपास ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों के साथ लंबे समय तक रहते हैं, तो आप उनमें से कुछ लोगों का नॉर्मल बिहेवियर देखेंगे, लेकिन ऐसे एक दो आपकी लाइफ में बने ही रहेंगे, और ये लिख के रखो, बने ही रहेंगे, और आप इनसे ना समझ ही नहीं पाते। जहाँ पर ये वर्ड निकलता है ना लोगों के कि यार आज तक हम इनको समझ नहीं पाए कि है क्या तो ये वही लोग होते हैं जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी इनके साथ, एनर्जी फ्रीक्वेंसी इनके साथ मैच नहीं करती, और जब मैच कर जाती है ना तो ये पागलों की तरह उन्माद में आपसे ज़्यादा, आपसे बेटर बनने की कोशिश करने लगते हैं, और आपसे ज़्यादा अच्छा करने लगते हैं, कहीं कहीं ये नकल मारने बैठ जाते हैं। ठीक, अब आप समझो ये कौन है आपकी लाइफ में रहेगा। एक या दो व्यक्ति ही रहेंगे, एक या दो, उससे ज़्यादा नहीं रहते, बट आपके साथ ये सुई ना चलती रहती है, पिंच करती रहती, पंच करती रहेगी। ठीक है,
ये आपके बिहेवियर को देख करके कि आप इतना देते हैं, इतना करते हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी सोच है, इतने अच्छा व्यवहार रखते हैं, इतना सबकी दुख सुख को सुनते हैं, आप भावनाओं से भरे हुए हैं, आप व्यवहार से अच्छे हैं। अगर ऐसी चीज़ों को जब ये देख लेते, चाहे ना हो, चाहे आप ना हो, दुनिया की नज़र में, दूसरों की नज़र में इतने अच्छे नहीं हैं, बट ये इनके पास वो चीज़ नहीं है ना, समझ रहे? जो चीज़ इनके पास नहीं रहती, ये रूखड़े रहते हैं, रूखे, रुष्ट, दुनिया से खुन्नस खाए हुए। ये केवल आपके साथ ही नहीं, ये इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपकी एनर्जी नहीं मिल रही तो आप तो इनको प्रोटेक्ट कर लोगे, क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आप चलने दोगे, छोड़ो, जाने दो, इसका तो है ही ऐसा। एक अगर आप समझ गए तो, नहीं समझ पाए तो आप सारी ज़िंदगी ये बोलोगे कि इस बंदे या बंदी को मैंने पूरी ज़िंदगी निकल गई, समझ नहीं पाए ये है क्या, ये चाहते क्या, करते क्या है, हो क्या रहा है इनकी लाइफ में, ये क्यों इस तरीके की हरकतें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। जहाँ ये चीज़ आपके उससे निकली तो समझ जाओ ये वही चीज़ें हैं। पहला तो कर्मा आ जाता है, दूसरा ये कार्मिक नहीं होते हैं, आप इनको कार्मिक से मत जोड़ने की, कार्मिक अकाउंट करने के लिए आके नहीं, ये कार्मिक नहीं होते, क्योंकि इनको कहीं कहीं मानसिक रूप से, मैंने बोला ना कि इनको रिश्तों के नाम पर बहुत आघात मिलते हैं, तो इनका शक और डाउट लाइफ में बढ़ता जाता है। दूसरा, इनका रिलेशन जो रहता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। अगर किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होगी ना इनकी, तो ये उसमें डाउट करेंगे ही, बहुत अच्छा दोस्त नहीं मिल जाए निभाने वाला, करने वाला, तो ये उसको संभाल नहीं पाते, ये उसको में भी चिंता करेंगे, एंग्जाइटी रहेगी, इनको टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, उसको भी शक से देखेंगे, उसके हर व्यवहार को, उसके हर एक शब्द को, हर एक बात को, समझ रहे? कभी कुछ ऐसा हो गया, बाय द वे आपने मजाक में भी ऐसा बोला और ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये जो एनर्जी बोलती है ना, वो आपकी कहानी बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि ये चीज़ों से आप इससे सफ़र कर रहे होती है, ये आपके कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी हुई रहती है, आपकी एनर्जी के साथ इस तरीके से टकराव जब होता है तो चीज़ों को आप में से बहुत लोग बैलेंस कर लेते, बहुत लोग नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते, छोड़ देते, आगे बढ़ जाते। तो यहाँ पर ये परेशानी, दिक्कतें आती हैं। ठीक, तो ये समझना होगा कि इनकी लव लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इनकी सोच की वजह से, इनकी करने की वजह से। और इनको लाइफ तजुर्बा दे दे करके सिखाती है, बट ये उसको पकड़ते नहीं, एक्सेप्ट करते नहीं, इसलिए इनको आपसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आप उनके लिए कहीं ना कहीं, किसी न किसी मायने में, चाहे वो रिश्ते के रूप में बहुत ख़ास हैं, चाहे आप दोस्ती के मायने में बहुत ख़ास है, चाहे रिलेटिव्स के मायनों में बहुत ख़ास हैं, और चाहे आप एक सोसाइटी के तौर पर देखा जाए कि 10 में से आप 2, बहुत उनमें से आप एक हैं, बहुत ख़ास हो सकते हैं, ख़ास नज़र रखी जाती है, ख़ास बातों पर, आपके अंदाज पर भी ये इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर आप बहुत लाइट फील करते हैं, जैसा आपका ये जो अंदाज होता है, आप इन चीज़ों को जब ले करके चलते हो, तो ये जो अंदाज रहता है वो भी इनको इनसिक्योर फील कर देता है कि यार ये लोग इतने कैसे फ्री रह सकते हैं, इनका शब्द, ये लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाते। तो इनकी जो लिमिट रहती है ना, वो बस यहीं तक ही रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी एनर्जी, ऊर्जा कोई ना भी जाने, लेकिन एक सामान्य लाइफ जी सकता है। ज़रूरी नहीं है आपकी एनर्जी, ऊर्जा को समझो, पॉजिटिव नेगेटिव समझो, एक सामान्य इंसान रहता है। ये ईश्वर का एक फंडा है, सीधा सीधा सिद्धांत है। सीधा चलोगे सीधा मिलेगा, सीधा रहोगे सीधा सब कुछ अच्छा होगा। आपको जो सच है तो सच है, अच्छा है तो अच्छा है, बस वही चीज़ें हैं। लेकिन जब लोग इस एक छोटे से नियम को, रूल को नहीं समझते हैं, तो उसके तरीके अलग अलग हो जाते, स्कूल अलग अलग हो जाते, रास्ता अलग हो जाता है ना, माध्यम अलग हो जाता है। अंत में वही चीज़ें आती हैं कि आप कितने सच्चे, कितने अच्छे हैं, कितने आप किस तरीके की एनर्जी में रहते हैं। तो इनकी इनसिक्योरिटी का कारण ये रहता है गाइस, ठीक है।
पॉजिटिव एनर्जी भी ये आपसे ही लेते हैं। इनको अगर ये आपके रेंज में आ जाए ना तो आप ये समझिए इनको बड़ी शांति मिलती है, इनको बहुत शांति मिलती है। आप ये कभी समझ नहीं पाओगे। आप अपने आप के अपने दायरे को समझ नहीं सकते कि आप कितने पावरफुल हो। ये कितने भी भनभनाए चिड़चिड़ाहट कितनी भी उसमें रहें, और ऐसे लोग ज़्यादातर खूसट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और जैसे ही आप इनके पास आइए, चाहे आपसे ही गुस्सा क्यों ना हो, आप जैसे ही इनके आसपास बैठोगे, बात करोगे या कुछ नहीं तो आप बैठे बसे ना, तो ये शांत होकर के वहाँ बैठ जाएंगे। उसको फील करने लगते उस शांति को, क्योंकि ये कहीं भी घूमे ना, इनको शांति नहीं मिलती। ठीक है, ये इसलिए इनसिक्योर हो जाते क्योंकि ये अपने काम को शांति से करना ही नहीं चाहते, रहना ही नहीं चाहते, इनसिक्योर हो जाते। उसके पास ऐसा क्यों है, उसकी उसकी बॉडी ऐसी क्यों है, वो इतना अट्रैक्टिव क्यों है, उसका फेस इतना सुंदर क्यों है। मतलब अपने आप को देखेंगे, आपसे कंपेयर करेंगे, अपने आप के आपकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे अपने। अरे हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है, हर किसी का सोच अलग होता है, हर किसी का समझ के हिसाब से अपना काम करता है, अपनी फैमिली के हिसाब से चलता है, अपने अंदर की कुछ इच्छाओं के हिसाब से इंसान चलता है। एक सा तो नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। जो आप हैं, वो जो दूसरा है वो दूसरा है। कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं। ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आता। हालांकि इनको प्यार की वो बहुत कमी रहती है गाइस, इसलिए भी ये ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। इनको प्यार अगर कहना चाहिए ना भर भर कर मिलता है, लेकिन ये उसकी कद्र कभी नहीं कर पाते। ऐसे लोग समझ ही नहीं पाते। उसका कारण ये है कि ये ना आ जाते हैं अपने अपने पुराने रूप में, जो अंदर दबा बैठा रहता है एक कहते हैं ना दादागिरी और खूसटपन का, और जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। मतलब एनर्जी जो इनकी रहती है ना, इनको जब लो करने पर बैठती है तो ये किसी के प्यार को नहीं समझेंगे, किसी के साथ को नहीं समझेंगे, किसी की कीमत को नहीं समझेंगे। क्योंकि ये अपने आप में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। और इनको हकीकत पता होती है कि मेरी हकीकत क्या है, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किस तरह से हूँ या किस तरह की हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। बट ये नहीं समझेंगे, अंदर से एक पर्दा डाल करके रखेंगे, अपने आप को दोहरे व्यक्तित्व में लेकर के चलते हैं। जिसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इनके अंदर इनसिक्योरिटी की वजह से एक वो मल्टीपल पर्सनैलिटी जो होती ना, जो इंसान आपके सामने आएगा तो कभी बहुत खुश हो जाएगा, फिर दूसरे टाइम में कभी ऐसा हुआ बैठे बैठे रोने लगेगा, कभी चीज़ों को आपके अंदर अपने से कंपेयर करेगा। ठीक है, उसकी कमियों को लेकर के अपने अंदर ही गांठ बना करके बैठ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ दिखती है। इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, आपके पैशन को भी ख़त्म करते हैं, आपकी लाइफ में ट्रेजेडी भी आ जाती है इनकी वजह से। आप में से बहुत लोगों ने फील किया होगा कि यस हाँ, इस तरह का मेरी लाइफ में कैरेक्टर है और इसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी पलट गई। मैं ऐसा नहीं था या नहीं थी, या ऐसा नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहती थी, बट इनकी वजह से, इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे कहते हैं ना कि चीज़ों को आपने चेंज किया होगा, बदलाव लाया होगा और कोशिश भी की होगी। वो जो जुनून होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रोक देने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनके बिहेवियर से नहीं समझेंगे, इनकी खामोशी से नहीं समझेंगे, तो ये बिना बोले भी ऐसा एक्ट और रिएक्ट करेंगे कि आप ना अपने आप पीछे हो जाओगे। समझिए, आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं दूसरों के सामने। ये आपने फील किया होगा। ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, बहुत डीपली बता रही हूँ और गहराई से बता रही हूँ, ये चीज़ें आपके साथ चलती है, होती हैं। इसको आप अगर अपने व्यवहार में कभी आपने देखा है, सुना है, तो उस चीज़ को आप एनालाइज करो कि हाँ चीज़ें हैं ऐसी और इस वजह से, उसका रीज़न पकड़ो। आप रोना नहीं है कि यार ऐसा है और वैसा है, उस चीज़ को पकड़ो और खुश हो जाओ कि मेरी एनर्जी इतनी अच्छी है, मेरा ऑरा इतना अच्छा है, मेरी पॉजिटिविटी इतनी है। ठीक, तो
आपकी स्ट्रेंथ और पावर को कम करने के साथ ये आपको कभी कभी जब आप इनके साथ अपने आप को बैठाने की कोशिश करते हैं, बहुत दिखता है कि आपने बहुत बार ऐसी चीज़ों को झेला है, आपने झेला है और आपने कहीं ना कहीं अपने सामंजस्य को बनाया है और खाली इनकी खुशी के लिए या ऐसे लोगों के आसपास रहने के लिए इनको इनके हिसाब से जो अच्छा लगता है आपने वो करने की कोशिश की है और आप करते भी हो, जिसकी वजह से आपके अंदर ये कहीं थोड़ी बहुत निगेटिविटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को छोड़ करके, अपने लेवल को छोड़ करके दूसरे के लेवल पर गिरोगे, क्योंकि वो लो एनर्जी पर वो गिरा हुआ है। गिरा हुआ से मतलब ये नहीं कि बहुत गंदा बेकार नहीं, कहने का मतलब है कि अभी उसकी सोच जो है उसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो आपको पकड़ कर खींच रहा है। जब वो आप क्या करोगे, उसको खुश करने के लिए अपना लेवल उसके लेवल तक लाओगे कि भाई हम दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, इसको चल भाई तेरी खुशी ठीक है, चल भाई तेरे लेवल पे आ जाए, तेरे को जो पसंद है वो कर लेते हैं, वो कह देते हैं, वो कर देते हैं, उस तरीके से रहते हैं। और भी चीज़ें हैं, आप बहुत सी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर लेते हो। होता आपको कष्ट है, आपको कष्ट होता है, इसके चक्कर में आप अपनी एनर्जी गिरा लेते हो और जिसकी वजह से आपके ऊपर ये क्या दुष्प्रभाव होने लगता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप अच्छा खासा देख रहे होते, सुन रहे होते, चल रहा होता है, फिर अचानक से आपका सर घुटन सी फील होती होगी। ऐसे लोगों से आपको कभी कभी सफोकेशन इतना ज़्यादा होगा, लिख के रख लो, ये सफोकेशन आपको इस हद तक ले जाता होगा कि आप ना घर छोड़ के भागोगे, वो जगह छोड़ के भागोगे, वो कुर्सी छोड़ करके भागोगे। वो ऐसे लोगों के बीच का जो कहते हैं ना भीड़ रहती है, ऐसे जो भीड़ को छोड़ करके आप भागो, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ना अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा, खुली जगह चाहिए, कहीं ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, शांति से बैठना, आराम से बैठना, मुझे ये नहीं चाहिए। भले ही फिर बाद में आप आ जाओ, मिल जाओ, वो करो, तो ये कहीं आपकी एनर्जी को जब गिराते हैं, आप इनके हिसाब से चलने की वजह आपकी लो एनर्जी होती है, तो आपको सफोकेशन होने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है, सोल की रिक्वायरमेंट जो है, वो सोल आपका उस स्तर तक नहीं जाना चाहता। बट उस आप एनर्जी लो करोगे तो वो जाहिर सी बात है निगेटिविटी, आप भी सोचोगे हाँ अगर इन्होंने कुछ आपको किसी की बुराई कर दी तो आपको वो बुराई भी अच्छी लगने लगेगी, उस वक्त आप सुन लोगे, हाँ भाई ठीक है, चलो ऐसा हुआ वैसा हुआ, चीज़ों को वो करने के लिए, समझ रहे। तो ये अब्यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा आएंगे, आपको आपके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ों पर ये वो करेंगे, बट आप इग्नोर कर देते हैं, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब आप जाने देते, छोड़ने देते ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ हो जाता है, जो आपसे इनसिक्योर फील करते हैं, आपको देखकर, आपके व्यवहार को, आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी चीज़ों को, ये आपके व्यक्तित्व को बहुत गहराई से जानते हैं, तो ये और ज़्यादा डर जाते हैं, ये और ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हैं, ये और कमतर अपने आप को समझने लगते हैं, और इनके अंदर ये रहता कहीं ऐसा ना भाग जाए या छूट जाए या फिर ग्रिप से निकल जाए, या फिर चीज़ों को, वही है चिड़चिड़। इंसान का क्या होता है, जो हमारे बहुत नज़दीक होता, बहुत करीब होता, जो हमारा बहुत अपना होता है, या फिर ऐसा कि ऐसी दोस्ती होती है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन कभी ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इस तरीके की होती हैं, तब आपको बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। और आप चाहे परिस्थितियों वश, चाहे रिश्ते वश, चाहे ऐसी सोच के साथ आप सोचो कि ठीक है हम चल रहे हैं, चलता जाएगा, तो कष्ट तो आपके दिल को होगा ही, मन को होगा। और भी चीज़ें रहती है कि यहाँ पर आकर कहीं ऐसी चीज़ें रहती है जहाँ आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, आपका वो फ्रीडम ख़त्म हो जाना, या फिर बोला जाए कि कोई ऐसे तत्व होते हैं, जो एलिमेंट जिस पर आप वर्क करते हो, लाइफ को जीते हो, खुशी के साथ जीते हो, एक उत्साह के साथ जीते हो, वो बेड़ियाँ पड़ने लगती हैं पैरों में, आपकी लाइफ में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी बॉडी में। ये इवन यहाँ तक भी आता है कि आपकी
चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, बीमारियों के तौर पर आपको कभी कभी फील होने लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जब जब ये ऐसा होता है तब तब मेरे सिर में दर्द होता है, जब जब ऐसा होता है तब तब मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन वाली जैसी चीज़ों को भी पैदा करने में आपके साथ रहता है। लेकिन आपकी एनर्जी वही चीज़ है कि जो अपने आप को कंट्रोल करना एक दबाना होता है, और दूसरा होता है कि आप पॉजिटिव वे पर चले जाते हैं तो वहाँ आपकी जीत हो जाती है। इनके कर्मा इनसे करवाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो इनसिक्योरिटी है ना, उसको छुड़वाना आपके बस का नहीं है। ये इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसी चेंज या परिवर्तन लाइफ में आनी है। इनकी लाइफ में परिवर्तन चेंज आना होता है। ये प्रवृत्ति जो रहता है ना कि किसी को पकड़ के उसके ऊपर हावी हो जाना, शासन करना, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनसिक्योर व्यक्ति ना किसी को जीने देता, ना मरने देता है, ना खुश रहता, ना खुश रहने देता है। उनके कर्मा है, यहाँ पर चीज़ें ऐसी है कि वो पकड़ कर बैठना चाहते। इसके अलावा ये ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के चलते हैं जहाँ पर धूप और छाँव इन्होंने झेला है, देखा है। लेकिन ये वो देखने और सीखने एक एक्सपीरियंस लेने के बाद दोनों जगह अपने हाथ और पैर बढ़ा कर रखना, मतलब हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, समझ रहे। ये जो चीज़ें इनके अंदर चलती है ना, वो कर्मा करवाते हैं। इनकी लाइफ में परिवर्तन आना होता है, कहीं ना कहीं चेंज आना होता है। और जब वो चेंज आता है इनकी लाइफ में, तो या तो ये बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं, सीधे ईश्वर के रास्ते में चलते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि बर्बादी। इनको एंग्जाइटी और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ जाती है। इनके पास पावर नहीं होगा फिर भी दूसरों के सामने फेंकेंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा फिर भी पैसे का रुतबा फेंकेंगे, इनके पास नेम फेम नहीं होगा फिर भी ये ऐसा बताएंगे, जाहिर करेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास ऐसा, हमारा वैसा, हमारा ऐसा, हमारा वैसा, समझे। कहानियों में डूबे रहेंगे। ये हर चीज़ को ये इमेजिनेशन के तौर पर लेकर के चलते हैं। एक शारीरिक फिजिकली जो आपका उनके साथ रिश्ता है, एक इंसान दिख रहा है, उसको भी ये इमेजिन करते हैं, उसके विजुलाइज करने लगते हैं आपको। आपसे इनसिक्योर व्यक्ति, आपको पता है ये कितने बड़े गहरे वो होते हैं। अपने सपनों को फुलफ़िल करने के लिए ये विजुलाइज ऐसा करेंगे, ऐसा इमेजिन करेंगे आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को, कि ये वैसी लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं। और फिर जब इनके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म होती है, सच्चाई जब ये देखते हैं, तो ये एकदम बौखला जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। यहाँ पर ये अपने आप को वहाँ पर आपसे कम समझने लगे, क्योंकि सच्चाई फिर बता देती कि भाई देख तू अभी ठीक है, जितना ही इसके बारे में सोच लिया कर लिया, अभी देख आ जाओ अपनी हकीकत पर, क्या है तुम्हारी हकीकत। तो वो सच्चाई ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं गाइस। और जहाँ कर लिया वहाँ पे तो इनका रास्ता ही, लाइफ बदल जाती है, लाइफ ही बदल जाती है। आपको खुद लगेगा कि पहले कितने ज़िद्दी या किस तरह का इंसान था, आज देखो कितना अच्छा हो गया। उसका पीछे ये रहता, और एक दिन दो दिन में नहीं होता, वर्षों लग जाते हैं, वर्षों, कई साल लग जाते हैं ऐसे लोगों के साथ। और जो नहीं अपने आप को चेंज कर पाता है, तो आप ये समझ लो वो स्ट्रगल में उसकी पूरी लाइफ रहेगी। वो सबके साथ ऐसा करेगा, एक के साथ नहीं, फिर वो सबके साथ करेगा। मूड होगा तो वो बहुत अच्छे, मूड नहीं है तो फिर दुनिया ख़राब, ये वाली चीज़। अब ईगो इनके अंदर इतना रहता है कि ये खाली पीली अपना ईगो लेकर के सबके सामने बैठे रहते हैं। अगर इनको किसी ने बुलाया, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये अपने ईगो को बहुत बार अपने नाम के साथ या रुतबे के साथ जोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनके पास ज़्यादा इनको कोई जानता नहीं होगा, पहचानता नहीं होगा, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं होगा, ज़्यादा चीज़ें इनके पास नहीं होगी। लेकिन ये कहते हैं ना, फ़कीरी में भी अमीरी का रौब दिखाना ईगो के साथ। और फिर कहते हैं दिमाग से भी शून्य होते हैं, भाव से भी ये लोग शून्य होते हैं। और ये चाहे जब आएंगे आपके सामने आकर के
खड़ा होना, खड़े होके लड़ना भी शुरू कर देंगे, कर्कश लैंग्वेज बोलेंगे। जो लड़ेंगे नहीं, आपको मारा पीटी कुछ नहीं करेंगे, बट ये चीज़ों को ऐसा वो करेंगे कि आपको लगेगा कि आपको क्या, दूसरों को भी लगेगा कि ये देखो ये शुरू हो गए, फेंकना शुरू इनका। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत बड़ी होती है और समझने की ज़रूरत है। और ये हमेशा अपने मतलब की बात करेंगे। ये रीडिंग बहुत बड़ी जा सकती है गाइस, लेकिन ये हमेशा अपने मतलब की ही बात करेंगे। क्यों करते हैं अपने मतलब की बात? क्योंकि ये झूलते रहते हैं एक झूले में, एक झूले में झूलते रहते हैं जहाँ ख्वाब रहते हैं, जहाँ पर एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है इनके अंदर, टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें, और दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना, फिर अपने आप को हीरो बताना या अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बताना या दिखाने की कोशिश करना, ये इनके अंदर अहम हिस्सा होता है। अगर ये नहीं दिखाएंगे ना तो ये अपने व्यवहार से आपको समझा देंगे, अपने एक दो शब्द बोल करके आपको समझा देंगे, आप समझ जाओगे कि अरे बाप रे मामला या गड़बड़ है थोड़ा सा। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर खुशियां हैं तो ये इसको एंजॉय तो पूरा करेंगे, बट उस खुशी के अंदर भी कहीं ना कहीं उसका मतलब ढूंढेंगे कि यार ऐसा क्यों है। अरे खुशी तो खुशी होती है, उसको एंजॉय कर रहे हो तो करो, उसमें उसमें ये क्यों ढूंढना कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इस तरीके का क्यों, इस तरह उस तरीके का क्यों। ये इमोशनली फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपने भावों को पेश करते हैं आपके सामने। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। रीज़न क्या है? वही चीज़ें, ये अपने आप को जहाँ तोलना शुरू करते हैं, जहाँ चीज़ें इनके पास नहीं है वहाँ पर इनसिक्योर हो गए, और जहाँ इनके मतलब की चीज़ हुई वहाँ पर ये पावरफुल हो जाते हैं। जहाँ पर ये किसी चीज़ की मालूम है ज़िंदगी में बराबरी नहीं कर सकते, वहाँ पर इनका बिहेवियर, इनके शब्द, इनका एटीट्यूड अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, अंदर से रियलिटी जानते हैं कि ये नहीं, उस काबिल नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत कैसे दिखाएं, तो वो बोल तो सकते नहीं है क्योंकि काबिलियत दिखाने लायक नहीं है। जहाँ कंपेयर कर रहे हैं अंदर ही अंदर, इनके मन में, दिल में, दिमाग में जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, फट रहे हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, बार बार इन चीज़ों को टॉचिंगे, पिंच करेंगे, टिक 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 व्यवहार से। अब आपके सामने बोला, फेस का एक्सप्रेशन ऐसा बन गया, अब आप क्या करोगे? लड़ाई तो नहीं की, मारा तो नहीं। तो ये जो चीज़ होती है वो इनकी इनसिक्योर, ऐसे लोग आपसे इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, चाहे फिर वो कोई भी हो। ठीक है, आपको जानते पहचानते, आपसे मिलते जुलते, उठते बैठते, आते जाते, ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर रहते गाइस, बहुत ज़्यादा। प्यार में तो बोला ना कि प्यार में ये आपको बहुत दबा के रखेंगे। प्यार जैसा शब्द इनकी लाइफ में ये रहता है कि ये राज करने के लिए आए, इनके हिसाब से प्यार होना चाहिए, इनके हिसाब से आपको सोचना चाहिए, इनके हिसाब से उठना चाहिए, इनके हिसाब से बात करना चाहिए, इनके हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी रहती है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।